जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी वालेकुम सलाम। नाम से क्या हाल है? ठीक ठाक। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी का आज के लिए है क्या? फिर हम सेशन स्टार्ट करें अपना। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी किसी भी लेक्चर में? मैंने तो जो है 3-4 क्लासेस मिस की हुई है, सो मेरा तो कोई नहीं है। बाकी से इन लोगों से पूछ के। जी बेटा, मैंने सबसे ही पूछा है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ए बी टेस्टिंग का। ए बी टेस्टिंग होती क्या है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल सर, आ रही है नजर। अब बाकी एक के अलावा मुझे किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। अभी हो रही है स्क्रीन शॉट। बेटा चैट में कोई ना कहे, कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी जवाब देना है, यहाँ माइक में बोलो। अच्छा, ए बी टेस्टिंग हम देखते हैं कि ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ए बी टेस्टिंग बेसिकली हमारी जो ए बी टेस्टिंग यूज होती है वो होती है जब हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें होता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर आइटम का एक एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ तो हमें ये नहीं पता होता कि इनमें से जो मैं तस्वीर लगाने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन की वाली तस्वीर ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी या पिक्चर नंबर 2 ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जब आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हो ना, या तो क्रिएटिव को लेके, क्रिएटिव से मुराद है पोस्ट या ऑडियंस को लेके। अब इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जैसा मैंने कहा कि या तो मोबाइल की पिक्चर नंबर 1 पसंद आएगी जो मैं मोबाइल का आइटम सेल कर रहा हूँ, या मोबाइल की पिक्चर नंबर 2 उनको पसंद आएगी। अब ये भी हो सकता है कि मैं इस पे क्लियर हूँ, पिक्चर नंबर 1 जो है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरी ऑडियंस अच्छी कौन सी रहेगी। 18 से 25 साल वाली मेरी ऑडियंस सही रहेगी या फिर 25 से 40 साल वाली। तो इस तरह का कोई भी जब केस होता है ना, तो उसमें फिर हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, और उसको भी हम देख भी लेते हैं। कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला है तो बताए, ताकि हम इसका फिर काम जो प्रैक्टिकली स्टार्ट करें। जी सर नेक्स्ट। हाँ जी। जी सर स्टार्ट करें नेक्स्ट। अच्छा, ये आपके अलावा ये बाकी सारे कहाँ पे है? समरीन अली, मलिक अहमद, फजीलत उस्मान, शेख यासिर। बेटा यहाँ पे आप लोगों को साइलेंट बिठाने के लिए नहीं हमें बुलाया जाता जूम सेशन में। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप लोगों के पीछे से शोर आ रहा है तो आप लोग अपने माइक ऑफ रखें। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल एक वन साइडेड हो के मैं बोली जा रहा हूँ और आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। मैं 1 मिनट के अंदर सारे उनके माइक्स ऑन हो, वरना मैं सबको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मुझे हर सेशन की तरह से एक बच्चे की आवाज़ नहीं चाहिए कि जी सर आ रही स्क्रीन नजर, जी सर ये नहीं समझ आया, बाकी सारे खामोश बैठे हुए हैं। जूम सेशन इसलिए रखा जाता है कि आप लोगों की जो अब तक सवाल है, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे कई जूम सेशन से नोट कर रहा हूँ, कोई बच्चा बोलता नहीं है। जब सेशन खत्म हो जाता है तो हर बच्चा मुझे अलग व्हाट्सएप कर रहा है, वहां आप लोगों ने वॉइस नोट भेज भेज के मुझे सवाल पूछे। तो जब यहाँ पे मैं आपको जूम सेशन रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों खामोश है सारे? बाकी सारे भी अपना माइक ऑन करें और बिल्कुल आप लोगों ने एक्टिव रहना। कैंपेन सर माइक्स अगर ज्यादा अनम्यूट रहते हैं तो फिर उसमें डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही होती है, इस वजह से उसको म्यूट रखें।
देखो आप लोग म्यूट रखें, लेकिन जब मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ उस वक्त तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं ना। मैंने पहले भी पूछा कि स्क्रीन शेयर हो रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा स्क्रीन शो हो रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आप लोगों को एबी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, मैं कहा समझ आ रही, किसी का कोई जवाब नहीं, जी सवाई कर। तो मैं अकेला तो यहाँ पे लेक्चर चलो नहीं ओके करने सर। आया ना, आप लोगों के साथ ही जी लेक्चर जी करने श्योर आया सर। ना। 12 जी जी श्योर। पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग। जी ओके श्योर सर। ऐड को हम स्टार्ट कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं दोबारा एक दफा दिखा देता हूँ। यहाँ मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाकर आप ऐड को क्लिक करेंगे। ऐड को क्लिक करते साथ ही आपका जो बेसिकली एड्स मैनेजर है ओपन हो जाएगा। बाज दफा आप लोगों का ये इंटरफेस चेंज होता है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर हमारा ये वाला इंटरफेस नहीं आ रहा। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, उसमें आप सिंपल ये कहना न्यू टैब में जाकर आपने यहाँ पे लिख देना बिजनेस पेज। बल्कि सॉरी मैंने बिजनेस फेसबुक लिख दिया यहाँ पे, मुझे फेसबुक हाँ एड्स सॉरी एड्स मैनेजर लिखना था मुझे। यहाँ पे आपने लिखना है एड्स मैनेजर। ये जैसे आएगा तो इसमें जो पहला लिंक है ना, ये दो एड्स हैं, ठीक है, ये एडी लिखा है, इसका मतलब ऐड होता है। जो पहला लिंक है ये आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से गो टू एड्स मैनेजर। क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी फेसबुक लॉग इन हुआ होता है, तो ये जब आप इसको करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपकी यही चीज ओपन होगी। मोर एड अकाउंट में बिजनेस मैनेजर। सर इसमें एड मैनेजर में जाने के लिए सिंपली अगर facebook.com एड मैनेजर लिखेंगे तो हमारा एड मैनेजर शो हो जाएगा। हाँ आप उसका भी कर सकते हैं, आप इसका भी लिख सकते हैं। मुझे एक्चुअली आदत इसकी पड़ी हुई है। मेरा भी एक्चुअली होता है जब मैं ऐड ओपन करता हूँ ना, तो बाद दफा मेरा ये वाला जो इंटरफेस है ओपन नहीं होता, तो मैं सिंपली यही ऊपर जाके ऐड मैनेजर लिख देता हूँ। ऐड मैनेजर के सर बाद गूगल पे जो लिंक आता है वहां से मैं ये इसका ओपन कर, ये देखें दोनों सेम। ये ये मैंने इसलिए बता रही हूँ कि बताइएगा अक्सर जो बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ये मसला आ रहा है तो क्या इसका सीन होगा। सर, अगर हम ये फेसबुक पे कर रहे हैं जब ऐड क्रिएट, तो साथ साथ क्या वो इंस्टाग्राम पे भी क्रिएट हो रही है या सिर्फ फेसबुक नहीं पे नहीं ही नहीं, है? ये सिर्फ फेसबुक के लिए होती है। एंड पे जाके आपसे ऑप्शन दी जाती है कि आपने ये वाला ऐड खाली फेसबुक के लिए चलाना है, इंस्टाग्राम के लिए चलाना है। वो भी आपको हर एक में नहीं ऑप्शन मिलती। फर्स्ट करें, अगर आप पेज लाइक्स की ऑप्शन पेज लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं, तो पेज लाइक्स तो फेसबुक का पेज है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे के पेज लाइक्स नहीं बढ़ेंगे, तो वहां पे इंस्टाग्राम की ऑप्शन नहीं आती। कोई ट्रैफिक का ऐड है, कोई लीड जनरेशन का ऐड है, कोई सेल्स का ऐड है, वहां पे आपको ऑप्शन मिल रही होती है इंस्टाग्राम की भी, कि इंस्टाग्राम अगर अकाउंट आपका कनेक्टेड है उसके साथ, तो आप इसको यहाँ पे एक वो चेक मार्क कर लें, तो साथ ही आपका ऐड जो है इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा। सर ऐड हमें पब्लिश करना जरूरी है और उस पर लाइक्स भी लेनी है? नहीं, अगर एड्स देखो बेटा, जब एड्स आप पब्लिश नहीं करोगे, ये जो आपको ये स्टैट्स शो हो रहे हैं ना, ये बजट कितना लगा, और ये एक मिनट, ये हिल गए हैं या क्या हो गया, यहाँ पूरे स्टैट्स लिखे आ रहे होते थे, एक सेकेंड। सर एक और बात है कि सर ये इंस्टाग्राम को इससे फेसबुक से कैसे ये कनेक्ट करते हैं, इफ यू कैन? क्या चीज? सर ये इन दोनों को फेसबुक और इंस्टा को कैसे क्रिएट जो है एक साथ कैसे वो बेटा करते ये हैं? लेक्चर में जहाँ पे हम फेसबुक का पेज बना रहे होते हैं उसके बाद मैंने उसमें सिखाया हुआ है कि इंस्टाग्राम की, बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से। सर आई थिंक आई वो मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा उस वक्त पे, चलिए कोई तभी। मसला नहीं, ये देख लें, ये आपका, ये क्या खुल गया, देखिए ये आपका एक पेज है, ठीक है। आप यहाँ पे इधर आएंगे और चाहे यहाँ सेटिंग्स में, ये सेटिंग में लिखा गया इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपका देंगे कनेक्ट अकाउंट, तो यहाँ पे आपने जो भी आपका वो होगा उसका आप वो जो यूजर नेम वगैरह वो एंटर कर दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, मैं पेज बना रही हूँ डिजिटल अकाउंट, तो फिर मैं उस ऐड पब्लिश करके उस अपना अकाउंट भी बनाऊंगी और पैसे भी दूंगी। नहीं समझ नहीं है, तो दोबारा पूछे।
सर अगर मैं जैसे कि ये बना रही हूँ फेसबुक अकाउंट, मैं तो फेक ही कर रही हूँ अपना बिजनेस, मैं उसको नहीं परस्यू करना चाहती, नहीं तो आपने फिर मैं उसकी ऐड बना। नहीं नहीं, देखना आपने फेसबुक पेज अगर बना लिया सिर्फ उसके लिए, टास्क के लिए बनाया है तो बस ठीक है, आपको एड्स थोड़ी चलाना है उसके ऊपर। लेकिन एड्स सिखाना तो तो मेरा फर्ज है ना, क्योंकि देखिए जब फेसबुक मार्केटिंग जो है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, एडवर्टीजमेंट के है ही नहीं। सही सही। ये जो ठीक। इससे पहले जितना भी कोर्स आपने पढ़े तो बेसिक्स है ना, कि आपने फेसबुक पेज कैसे बनाना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, ऑर्गेनिक शेयरिंग कैसे होती है। लेकिन अगर मैं वहां पे आके कोर्स रोक दूं कि बस यहीं तक था, तो वो तो फिर कोर्स मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। मेन कोर्स तो सारा आपका इसका है, क्योंकि पेड ऐड के बगैर आपका बिजनेस रन कैसे करेगा। आप अगर कोई चीज बेच रही हो, कोई सर्विस दे रही हो, दो चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या सर्विस बेच रहे होते हैं। मेरा काम है सर्विस बेचना। जो मेरा पेज है वहाँ पे मैं सर्विसेज बेचता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बेचता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज बेचता हूँ, एसईओ की डिजिटल सर्विसेज बेचता हूँ। अगर मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, कोई क्रॉकरी बेच रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं उसकी वो एडवर्टीजमेंट ही नहीं करूंगा, मैं वहाँ उस फेसबुक को पैसे नहीं दूंगा, तो मेरा जो पेज है लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, जी ये सर, देखना, थैंक यू। ये जो आपको स्टैट्स शो हो रहे हैं ना, कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के मैंने वो चलाए हैं, ये तो खैर मेरा अपना था। बाकी डिजिटल क्रॉलर्स, ये रेड्स क्लिट्स की पे लाइक की सारी वो एड्स चले में, रीच कितने, इम्प्रेशन कितना है, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है। अच्छा देखो, रीच से मुराद ये होती है कि इम्प्रेशन और रीच, लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें वो मिक्सअप कर जाते हैं। इम्प्रेशन ये होता है, ये फेसबुक आप यूज कर रहे हो, नेट स्लो हुआ है। ये देखो, ये फेसबुक आप यूज कर रहे हो, और ये जो नीचे ऐड आएगा ना, ये मैं एकदम गुजार दिया। अभी जो घड़ी वाला पोस्ट आई थी मैंने एकदम गुजार दी, ये मैंने इंप्रेशन काउंट हो गया। अब मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा, ये फिर गुजर गया, ये इंप्रेशन नंबर 2 काउंट हो गया। अब मैं फिर तेजी से नीचे आ गया, ये इंप्रेशन नंबर 3 काउंट हो गया। अगर यही मैं तेजी से गुजरने के बजाय मैं रुकूं, अच्छा अब मैं रुक गया, मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये किसका, अली बाबा का ऐड है, अच्छा वॉचेस का ऐड है, वगैरह वगैरह। अब ये मेरा रीच में आ गया। तो हमेशा नोट करना कि जो रीच है वो कम होगी, इंप्रेशन ज्यादा होगा। देखो इंप्रेशन कितना है, 9,500 से ऊपर है, और जो रीच है वो ऑलमोस्ट 5,500 है। कि ज्यादातर लोग जो स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, स्क्रॉल अप कर देते हैं उसको ना, और जो लोग रुक के देखते हैं उनकी तादाद ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होती है। तो इन दोनों में फर्क ये होता है। कॉस्ट पर रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पेज लाइक्स, ये मैंने कितने, ये अमाउंट स्पेंड, ये मैंने 4,000 का ऐड चलाया था पेज लाइक्स का, और मुझे पर पेज लाइक मिला है 13.28। ठीक। और यहाँ पे मैंने इस क्लाइंट के लिए 2,500 का ऐड चलाया था, और मुझे 8 इशारिया वो मिला है। अब ये बाद में चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अब ये जो रेड्स एंड ग्लिट्स हैं, ये मेकअप का प्रोडक्ट है। अब मेकअप में शायद ना कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए इसको जो पर लाइक मिल रहा है 6.5 का मिल रहा है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग की जो नीश है वो जरा अच्छी हाई कंपटीशन वाली नीश है, तो वो महंगी मिलती है आपको। तो एक कैटेगरी के लिहाज से ये चीजें डिफर करती रहती हैं, पेज पर लाइक्स वगैरह ये सब चीजें। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई नहीं सर, नेक्स्ट। हाँ जी। नो सर। नेक्स्ट। ओके नहीं ओके। जी सर, क्लियर है। अब देखते हैं एबी टेस्टिंग। एक मिनट। हम यहाँ आगे क्रिएट के ऊपर, और चलो ट्रैफिक ऐड चला देते हैं। पिछला जो जूम का सेशन हुआ था उसमें हमने डिटेल सारा ऐड चलाना सीखा था, और लेक्चर भी पूरा पड़ा हुआ है कि ऐड बनाते कैसे हैं। तो अभी मैं ऐड बना नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने लगा हूँ कि ए बी टेस्टिंग हम कहाँ से करते हैं। पहला स्टेप आता है आपका कैंपेन का, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह आप सारा कैंपेन का खुद लिख लोगे। जैसे आप नीचे आओगे, ये देखो ये लिखा हुआ है ए बी टेस्टिंग, इसको कर दिया आपने ऑन, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीजें वही हैं। आप एड शर्ट पर आए, अगर आप लोगों को थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन है मैं दोबारा बता देता हूँ। ए बी टेस्टिंग दो ए बी टेस्टिंग जो होती है ना, वो 2 से 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर होती है। पहला वेरिएबल
पहला वेरिएबल ये होता है कि यार मेरी ऑडियंस क्या होती है। मैं अगर एक पेन बेच रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस जो है, जो मुझसे पेन खरीदेगी, तो मैं भी रख लेता हूँ एक 1828, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार इसको खाली मैन रख लो, ठीक है। ये मैंने अभी टारगेट एक वो ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि मेरी रेंज 18 से 28। मैं क्लास ले रही हूँ। जी हेलो। असल पॉकेट में ना पड़ गया, छोड़िए चालू रख दे। ओके, तो हमने एक ऑडियंस ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपसे प्लेसमेंट का मतलब होता है एडवांस प्लेस है मैनुअल प्लेसमेंट। अब मैनुअल में आप अगर आप फर्स्ट आप चाहते हो कि यार ये जो मेरा ऐड है सिर्फ फेसबुक के लिए चले, इंस्टाग्राम के लिए ना चले, तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को अनचेक कर दूंगा। और आप चाहते हो कि अगर ये फेसबुक पे भी चले, इंस्टाग्राम पे भी चले, तो आप इस इंस्टाग्राम को कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। फिर इसी तरह आप नीचे आ जाओगे और आप आ जाओगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर। सर ये ऑडियंस नेटवर्क क्या है सर, इधर जो लिखा हुआ था ऑडियंस नेटवर्क? कहाँ पर? सर जब आप वहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह के प्लेसमेंट ऊपर थे तो तब लिखा हुआ था वहाँ पे ये ऑडियंस नेटवर्क। ये इन्हीं जैसे फेसबुक में डिफरेंट चीजें होती है। जैसे फेसबुक में एक चीज है, जैसे आजकल आप नाम सुने होंगे मार्केट प्लेस का, पिछले कुछ अरसे से कॉमन हुई है मार्केट प्लेस। तो इसी तरह इन्होंने कोई ऑडियंस नेटवर्क का भी एक अलग से आई गेस कोई सेशन चीज निकाली हुई है, लेकिन मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। ठीक है सर। जी सर, मेरे ख्याल में ये फेसबुक पे जो मोनेटाइजेशन कराते हैं वेबसाइट्स, उन पे ये ऐड जाते हैं। फेसबुक के वेबसाइट जो लिंक होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो क्या नाम है, गूगल गूगल के साथ लिंक होती है, गूगल से ऐड आते हैं उनको। अच्छा तो अच्छा। ये सर फेसबुक के साथ लिंक होती हैं वेबसाइट्स मेरे ख्याल में। चले माइट भी पॉसिबल ऐसा, क्योंकि मुझे इसका ना इतना आइडिया नहीं है ऑडियंस नेटवर्क का, ना मैंने इनको कभी इसको किया यूज। जी सर। फिर हम आ जाते हैं अपनी लास्ट स्टेप में ऐड के अंदर। हेलो सर, ये जरा मैंने पूछना था कि ये भी आप बता रहे थे प्लेसमेंट का। क्या चीज? जब हमने फेसबुक के ऊपर अपनी ऐड चलाई, फेसबुक के ऊपर जब हमने ऐड चलाई होती है अपनी, जी जी। तो वो जब ऐड है हम उसके ऊपर अभी आपने पीछे ऑप्शन आया हुआ था कि आप कह रहे थे कि आपने इंस्टाग्राम पे अपनी दिखानी है या नहीं दिखानी। हम्म। अगर वो हमारी फेसबुक की ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाएगा तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे शो होगी? वहां पे तो हमारा पेज होगा नहीं। नहीं, तो आपका अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बना तो आप इंस्टाग्राम को अनमार्क कर दोगे ना। अच्छा, नहीं जैसे वो होता है ऑटोमेटिक होता है कि वो खुद ही अगर फेसबुक इंस्टा पे भी दिखाए, ऐसे नहीं होता? नहीं देखो ना, अगर मेरा फेसबुक का इंस्टाग्राम का अकाउंट बना ही नहीं, ये देखो ना, अब मैं ऐड पर आया तो यहाँ पे मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ रहा है। अगर मेरा यहाँ पे बना ही नहीं होगा तो चाहे मैं इसे मार्क करूँ या अनमार्क करूँ, तो जब इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं तो उससे फायदा ही नहीं होना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पेज हम सेलेक्ट कर लें। और जब हम ये ऐड चलाते हैं तो हमें ये बेटा प्लेसमेंट आपकी ऑटो आवाज ही रखनी बहुत कह चाहिए। रही, ऊंची बोलो, ऊंची। मैं कह रहा हूँ सर, ये जब ऐड चलाते हैं तो इसकी जो प्लेसमेंट है ये हमें ऑटो ही रखनी चाहिए। क्या चीज? ये जो इसकी ये जो प्लेसमेंट होती है भाई, ऐड हमारी कहाँ नजर आनी चाहिए, ये ऑटो हम्म। रखनी चाहिए कि वो खुद ही एडजस्ट करे कि कहाँ हाँ, रखनी है। जो रिकमेंडेबल है ऑटोमेटिक है। ठीक है, थैंक यू सर। अब क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया था ना वहाँ पे, तो मुझसे कह रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे करो। अब यहाँ पे मीडिया ऐड कर देंगे अपना।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऐड को पब्लिश करने लगा हूँ, फिर उसके बाद एबी टेस्टिंग हमारी स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे किसी को कोई इशू या कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं है तो मुझसे पूछे। जी यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट शो हो रहा है ट्रैकिंग में। ये बेटा इनसे ये हमारा कोई काम नहीं है। अभी तो सर हमने ऑफलाइन इवेंट्स नहीं सिलेक्ट किए। इसका सर मैंने एक वीडियो देखा था कि ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं। दरअसल ऑफलाइन इवेंट्स यही होते हैं ना कि हमने हमारे पास डाटा होता है कस्टमर्स का, यानी कि उनके ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम, ईटीसी। ये एड्रेस होते हैं जो हमारे पास कस्टमर्स के, उनको हम एक्सेल के थ्रू ऑफलाइन इवेंट बना के एड्स मैनेजर में ऑफलाइन इवेंट्स क्रिएट लेकिन कर ये लेते हैं। वो वहाँ बात पे आपकी ठीक है आपको बेटा, लेकिन ये इसको ना हम एक स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं। इस इन इन चीज़ों का, जैसे ये हो गया आपका ऐप इवेंट्स हो गया, ऑफलाइन इवेंट्स हो गया, ट्रैकिंग हो गई, ये हर आपके कैंपेन में यूटिलाइज नहीं होते। इसलिए अच्छा अभी, सर और यहाँ वैसे पे। भी हमारा आज का जो बेसिक वो है टॉपिक है, वो एबी टेस्टिंग है। तो अब मैं, इसलिए मेरा सारा फोकस उसी पे, क्योंकि हमारे पास जूम सेशन में जो टाइम लिमिट होती है उसे 1 घंटा होती है। तब आप लोगों के पास आधा घंटा है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग मेन जो है एबी टेस्टिंग पे आ जाएं आप, क्योंकि जी सर इनका मेरा। इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम होता है, इस खास कैंपेन्स में होता है। जी सर। अच्छा जी। सर यहाँ से जाते जाते मेरा ऑफलाइन इवेंट्स पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट। कि जो हम ऑफलाइन इवेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम, हमारे लिए वो ऑडियंस होते हैं जो हम एक्सेल के थ्रू हम ऑफलाइन इवेंट्स क्रिएट करके एड्स मैनेजर में और यहाँ पे आके ऑफलाइन इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे मकसद क्या होता है कि हम उनको ऐड दिखाना चाहते हैं या उन जैसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। नहीं, इसमें ये इन सर। जैसे लोगों का नहीं होता। इसमें मोस्टली जो, जितनी मेरे इसके बारे में नॉलेज है, वो ये होता है कि जिन लोगों की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती, उनके किसी ना किसी तरीके से आपने ईमेल आईडी ली हुई है, कोई एक्सेल शीट्स में उनका टेलीफोन नंबर है या कुछ भी है, कि आप किसी ना किसी और बेस से उनको एक्सेस किए कर सकें। तो उसके लिए इसका नाम ऑफलाइन इवेंट्स है, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती। अब मैं इसको पब्लिश करने लगा हूँ। किसी का भी एड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि अब ए बी टेस्टिंग क्या मैंने बताना है आप लोगों को। पर ये फिर ऑफलाइन का फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन एक दो हैं, फिर मैं पूछ लूँगा। तो चलो आप ए बी ठीक टेस्टिंग क्लियर करवा दो सर। है। ऐसे ये जब आप ये भी कर रहे होते हो तो दोनों क्या ये कि दोनों ही जो है चीज पब्लिश करके और उनमें से कोई वो ऑप्शन खुद फेसबुक जो है वो चूज करते हैं कि ये नहीं नहीं एक नहीं, ये अभी आपको करेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी आप लोगों ने देख लिया ना, मैंने पहली ऑडियंस 18 से 28 रखी है, मुझे फिर कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर सारे इनएक्टिव बैठे हुए हैं। हमने अभी ऑडियंस मेल सेलेक्ट किया, 18 से 28 सेलेक्ट किए, ठीक है, ऐसे ही है ना जो ऑडियंस हमने सेलेक्ट की है। कैसे ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब पब्लिश होते साथ ही खुद ही एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। ये देखो, लोडिंग टेस्ट सेटिंग्स। अच्छा, अब वो यहाँ पे वो कह रहा है कोई ट्रैफिक कोई नाम, हाँ ये वेरिएबल। अब वो कह रहा है किस वेरिएबल के ऊपर टेस्टिंग करनी है। देखो, जब हम कहते हैं या तो ये या वो, तो जो हमने किस बेसिस के ऊपर करना है। पहली चीज है क्रिएटिव। क्रिएटिव वो था जो मैंने तस्वीर रखी थी ना डीजी क्रॉलर्स की। अब या तो मेरे जहन में ये होगा कि यार ये वाली तस्वीर लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, या फिर मैं कोई और तस्वीर रखूँ वो मेरी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगी। दूसरा वेरिएबल होता है आपका ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस, जैसे मैंने 18 से 28 सेलेक्ट की है, ये वाली ऑडियंस इस तस्वीर को पसंद करेगी या फिर 30 से 40 वाली ऑडियंस मेरी उस तस्वीर को पसंद करेगी। तीसरी होती है प्लेसमेंट, कि अगर आपने खाली फेसबुक, आपको ये हो कि यार ये फेसबुक पे अच्छा परफॉर्म करेगी या इंस्टाग्राम पे करेगी या किस पे करेगी, ये प्लेसमेंट में आता है। कस्टम में ये लोग खुद से कुछ बनाते हैं, क्या आप उसको क्या कस्टमाइज करना चाहते हो, उसमें ऑडियंस भी चेंज करना चाह रहे हो, उसमें आप प्लेसमेंट भी चेंज करना चाह रहे हो क्या। इसकी अभी वर्किंग देखने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं ऑडियंस। ऑडियंस हमने पहले क्या रखी थी अभी। सर जो क्रिएटिव है उसके उसका मतलब है जो हमने जो पिक्चर लगाई है वो बेटा भाई। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं ऊंची बोलो। हेलो। सर उसमें उसमें पिक्चर लगाई है उसमें आए। आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी, डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा आवाज में।
तो जी ये मेरे ख्याल में क्रिएटिव के बारे में पूछा है कि क्रिएटिव क्या चीज़ है। क्रिएटिव बेटा मीडिया को कहते हैं। जो मैं तस्वीर अभी जैसे अभी जब मीडिया हमने सिलेक्ट किया था, मैंने तस्वीर रखी थी डीजी क्रॉलर्स की, याद होगा आप लोगों को। जी जी सर। हाँ, उससे हम कहते हैं क्रिएटिव। वो पूछा है वेरिएबल, आप किस वेरिएबल के ऊपर वो कंपैरिजन करना, कंपेयर किस चीज को करना चाह रहे हो, ऑडियंस को करना चाह रहे हो, क्रिएटिव को करना चाह रहे हो, प्लेसमेंट को करना चाह रहे हो, किसको करना चाह रहे हो। तो मैंने ऑडियंस रखा है। अच्छा, मैंने पहले वाली ऑडियंस क्या रखी थी? 18 to 28। और मेल थे या फीमेल, दोनों रखी थी हमेशा? मेल मेल सर, नहीं मेल रखा था सर। ठीक है, यहाँ आपने अपना वेरिएबल बता दिया ऑडियंस, और फिर आपने कहते हैं नेक्स्ट। क्योंकि ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक पे हम अमूमन लिंक क्लिक्स चेक किए जाते हैं ना। तो यहाँ आप इसमें हमने ये बताया कि हमारा की मैट्रिक क्या है, मतलब हम कंपेयर किस चीज पे करेंगे। हम कंपेयर लिंक क्लिक्स पे करेंगे। या तो 18 से 28 वाले लोगों को वाली तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने ज्यादा क्लिक किया, या जो अब मैं अगली ट्रैफिक सेलेक्ट करूंगा उन्होंने ज्यादा क्लिक किया। ये की मैट्रिक बेसिकली होता है कि किस चीज के ऊपर आप फैसला करोगे। समझ आ रही बात की मैट्रिक का मतलब होता है कि किस चीज के ऊपर आप फैसला करोगे। तो मैंने कहा लिंक क्लिक्स के ऊपर, कि जो जितने ज्यादा लिंक क्लिक्स हो गए, अगर 18 से 28 मर्दों वाली जो ऑडियंस थी वो ज्यादा क्लिक करेगी, या जो अब हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे वो वाली ज्यादा वो करेगी। फिर यहाँ पे लिखा है एंड टेस्ट अर्ली इफ अ विनर इज फाउंड। अगर आपको हमें स्टार्टिंग में पता लग जाता है, फर्स्ट में 10 दिन का एड चलाया हुआ है, पहले 4-5 दिन में ही सारा जो आ रहा है, क्या कहते हैं, रिजल्ट आ रहा है, वो सेकंड ऑडियंस से आ रहा है, फर्स्ट ऑडियंस का आना होने के बराबर है। तो हमें पता लग जाता है कि यार हमें अपना सही ऑडियंस है वो मिल गई है। तो उसमें फिर आप ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छी है कि ज़रूरी नहीं कि आपने जितना पैसा लगाया पूरा का पूरा एंड हो फिर आप नई एडवर्टीजमेंट उस वाली ऑडियंस के साथ चलाओगे। तो इसलिए लोग इसको ऑन रखते हैं, ये कि जैसे आपको विनर फाउंड हो जाए तो आप इसका टेस्ट जो एंड कर दो। अच्छा, अब वो उसने बता दिया कि टेस्ट नेम आपका ये है और स्केड्यूल वगैरह क्या है, कब से ऐड चलना है, कब तक चलना है, और टेस्ट जो आपका है जो ऐड है वो 4 दिन के लिए चलेगा। अब यहाँ पे कर दो डुप्लीकेट ऐड सेट। अब यहाँ पर हम अपनी दूसरी ऑडियंस बनाएंगे। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन हो रही तो बताओ बेटा। नो सर, बिल्कुल नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर, मुझे तो सर इसमें जो हमने हेलो सर, इसमें जो हमने बजट लगाया, बजट वो भी हाँ जी, वो दोनों में यूज होगा? हाँ जी। देखिए अभी जो बजट, तो मैंने बजट वाले सेक्शन को छेड़ा ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं कितना बजट लगा था, 2000 समथिंग था। क्योंकि मेरा मेन फोकस है एबी टेस्टिंग था, मैं पूरा ऐड बनाना सिखा नहीं रहा था। जो आपका ठीक इसमें ये होता है कि आपका सवाल है, फर्स्ट को आपने 5000 का बजट लगाया हुआ है, तो बजट वहीं पे ठीक। ज्यादा यूटिलाइज होगा जो ऑडियंस या जिस क्रिएटिव के ऊपर आप खेल रहे हो, जिस चीज के साथ, जिस वेरिएबल के ऊपर आप कंपेयर कर रहे हो, जो उनमें से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसके ऊपर ज्यादा बजट लग जाता है आपका। नहीं सर, मैं थोड़ा सा अर्ज काट दूँ। जी वो जी। होता है सीबीओ में, जो बजट होता है ना उसमें हमने वो काफ़ी आप ऐड कैंपेन सेट। बजट, हाँ सॉरी, क्या कैंपेन बजट ये ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप ए बी डिफरेंट एड टेस्टिंग सेट बनाते हैं, हर और कैंपेन जो पे एड सेट आपका इक्वल अच्छा परफॉर्म बजट। कर रही होती है उस पर वो मैक्सिमम यूटिलाइज होता है आपका। जी सर, इसमें हर कैंपेन का अलग से बजट होगा। सिर्फ हम तीन चीज़ें चेंज करते हैं: ऑडियंस, प्लेसमेंट और क्रिएटिव। उन हम्म। तीनों पे बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, बस ये तीन चीज़ें सेम अलग होंगी जिस पे हमने टेस्टिंग करनी वो तो है। हम ये ए इनमें से बी कोई एक ही टेस्टिंग वेरिएबल देखो ना, अभी जैसे मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की है, तो उसमें मेरी जी सर, ऑडियंस के ऊपर मैं अलग अलग खेलूंगा, बाकी चीजें तो आपकी सेम रहेंगी। सेम होंगी। अगर मैंने उसमें ऑडियंस सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है दोनों कैंपेन्स में, दोनों एड सेट्स कह लो से, उसमें मेरा जो मीडिया है क्रिएटिव वो सेम रहेगा। अगर मैं क्रिएटिव सेलेक्ट करता तो दोनों में मेरी ऑडियंस सेम रहनी थी, क्रिएटिव अलग होना था। जी सर। और अगर मसलन जैसे आपने ए और बी सेट बनाए हैं, उसमें से मसलन पता चल गया कि एक जैसे ए जो है उसकी तरफ कुछ ज़्यादा हो रहा है रीच, तो वो क्या ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, दूसरी जो है बी के ऊपर नहीं वो सिलेक्ट करेगा, और हमने एक अभी ही सही ऑप्शन जो सेलेक्ट रहेगा? किया वो यही किया कि एंड टेस्ट कैंपेन व्हेन द विनर इज फाउंड। तो मोस्टली लोग इसको ऑन रखते हैं कि अगर आपको जल्दी, आपका जैसे 7 दिन का एड चला हुआ है,
आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल गए, आपको पता लगे कि जो ज़्यादा अच्छी ऑडियंस वो कौन सी परफॉर्म कर रही है, तो उसमें अगर आपने ये वाली ऑप्शन ऑन रखी हुई है तो आपका जो एड टेस्ट है वो रुक जाता है। तो अब ये आपकी पहले वाली शो हो रही है 18 से 28। साइड से शोर आ रहा है, प्लीज को म्यूट कर दें माइक। तो वो बंद करनी चाहिए या ऑन ही रखनी चाहिए? तो मैं ये नहीं समझ सकता कि वो जो ऑडियंस जो है वो ऑन ही रखनी चाहिए या बंद नहीं। अगर विनर इज फाउंड तो उसके ऊपर ऑन ही रखना चाहिए या बंद कर दें वहां पे हो तो? नहीं, जब देखो आपका मकसद ये था कि बिना देखो, इसका मकसद बेसिकली होता है कि मैंने फर्स्ट को मैंने बड़ा ऐड चलाना है, ठीक है। ठीक है सर। बड़ा ऐड मैं कब चलाऊंगा? जब मुझे मेरी ऑडियंस पता होगी, जब मुझे मुझे पोटेंशियल ऑडियंस पता होगी, ठीक है। यस तो जब सर। मुझे अपनी जो कम्युनिटी है वो मेरी बिल्डअप हो चुकी होगी, तो ये तो टेस्टिंग है, ये तो है ही टेस्टिंग। तो जब मुझे ठीक है। टेस्टिंग के अंदर अपना रिजल्ट नजर आ गया तो फिर उसको फिर मजीद चलाने का फायदा नहीं ना, क्योंकि मुझे तो टेस्टिंग मिल गई, यस सर। मुझे पता लग गया ये वाली ऑडियंस है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जो मैंने अगला बड़ा वाला ऐड चलाना है, मैंने उसमें इसी वाली ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है सर, समझ आया। अभी देखो ये एड सेट नाम के आगे लिखा हुआ कॉपी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो सकते हो तो आप यहाँ पे अपना अलग नाम रखना। जैसे पहले वाले एड सेट का आपने नाम कुछ और देना था कि ओरिजिनल एड सेट, या डुप्लीकेट, इसका नाम रख दो ए बी टेस्टिंग एड सेट, डुप्लीकेट एड सेट। ये तो बाय डिफॉल्ट ने कॉपी रखा हुआ नाम ना, तो कंफ्यूजन, मैंने कहा कंफ्यूज ना हो, जैसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम ऑडियंस चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि चलो पहली वाली ऑडियंस 18 से 28 थी, यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको 30 से 45। वहां जेंडर मैन था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वुमन कर देता हूँ, ठीक हो गया। और बाकी इसमें जो भी आपने चेंजेस करनी है ना आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग भी आप सही कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ऑडियंस के अंदर आपने जो करना है कर सकते हैं आप। यार आप लोगों को मतलब सारे यहाँ पे बड़े और मेच्योर लोग बैठे हुए हैं, 1000 दफा आप लोगों को कहा है कि अगर कहीं पीछे से शोर आ रहा है तो आप उसको काइंडली अपना जो माइक है उसमें म्यूट कर दिया करें। थ्रू आउट क्लास ये सारी जो लिस्ट बैठी है खामोश बैठी हुई है, मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ क्या करने आए मैं, सवाए दो चार के किसी की कोई पार्टिसिपेशन नहीं क्लास के अंदर। और जिनका वैसी माइक खुला है उनके पीछे से सवाए आवाज उनका कुछ भी नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे ऑडियंस वाला सेक्शन खुला हुआ है, आपने यहाँ पे चेंजेस कर दी, चेंजेस करने के बाद आप इसको कर दो पब्लिश। अब ये आपका दो एड सेट बन गया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पे शो होगा आपका ये ऐड। ये देखें ये आपका अभी जो हमने ऐड बनाया न्यू ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। और ये अगर मैं ऊपर आ जाऊँ एड सेट्स, तो ये देखें दो आप इस एक कैंपेन के दो एड सेट्स हैं। बाकी देखें ना सबका एक एक एड सेट बना हुआ है, डीजी क्रॉलर्स, पेज लाइक, रेड्स क्लिक्स, डिजिटल क्रॉलर्स, इसके दो एड सेट्स बने हुए हैं। ये डुप्लीकेट इसमें सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, मैं इसको दूसरे अंदाज में पढ़ा हूँ। और ये देखें इसके साथ ये बना हुआ भी है ऑडियंस टेस्ट। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? सर ये क्लियर है। मैं इसको पहले नो एक तो मिनट। सर सर। ये चलता कितने दिन है एबी टेस्टिंग? कब तक हमें फाइनल पता चलता है? ये अब देखो ना, ये आपने जितने दिन का ऐड चलाया हुआ होगा, अब यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, शायद 4 दिन का चला हुआ है। और फिर हमें वो पता कैसे चलेगा कि ये वाला ऐड हमारा विन कर रहा है?
वो यार एक्चुअली मैंने काफी अर्से से इसका एड्स ए बी टेस्टिंग की नहीं। यहाँ पे ना एक वो था, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग कहते थे उसे। मैं एक मिनट देख रहा हूँ उसी को ना, वहां पे जाके रिजल्ट शो होते थे। अगर अभी नहीं मिलता ना तो फिक्र ना करो, मैं क्लास के बाद आपको छोटा सा क्लिप बना के वीडियो भेजता हूँ। तो इसका तो मतलब है कि पूरे 4 दिन ही चले जाएंगे, या ये कि 2 दिन में, पहले 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा कि कौन सा। बेटा ये फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने वो चीज़ ओपन सॉरी ऑन की हुई है कि जैसे विनर फाउंड हो तो आप उसको जो एडवर्टीजमेंट है उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, यहाँ हाँ एक पे मिनट मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ, मैं कहा चलना पड़ेगा। दोनों। जब दो एडसेट होंगे तो इनके यहाँ पे मैट्रिक्स शो हो रहे होंगे, जो रिजल्ट है, रीच है, इम्प्रेशन है, कोस्ट पर लीड है, ये सारे जितने मैट्रिक्स जिस केपीआईज पे हमने कैंपेन चलाई होती है, जाओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ स्टैट्स से हम दोनों एडसेट के, हाँ जी, यहाँ से मैट्रिक्स चेक कर लेंगे, जो विनिंग होगा नहीं, ये उसको तो हम ये तो चला देंगे। ऑब्वियसली ये तो है ही। इसके अलावा एक और जगह होती है, वो वहां पे तो कॉलम्स बने होते हैं दो, इन दोनों के दरमियान ना। जी सर, यहाँ पे अभी आपने जो अभी टेस्टिंग के लिए दो एडसेट बनाए, एक को आपने डिलीट कर दिया मेरे ख्याल में। देखना, एक तो यहाँ पे आपको ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट चली है ना, इनके सेट जैसे शो हो रहे हैं ना, वैसे ऊपर नीचे इन दोनों के शो हो एक रहे हैं। एक तो ये तरीका होता है। एक जो और अभी होता है जो जिससे अभी मैं जो पहले अभी यूज करता था। वो यहीं पे कहीं इवेंट्स में जाके या यहाँ कहीं जाके ना, वो एक क्या कहते हैं उसे, टैब ओपन करते थे। वहां पे कंपैरिजन दोनों ऑडियंसेस का या दोनों क्रिएटर्स का कंपैरिजन लिखा आ रहा होता था। वो मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है। वो अगर नहीं मिलता तो मैं आप लोगों को ना अभी थोड़ी देर में क्लास का वीडियो बना के भेजता हूँ। ये सर जो यहाँ पे तीन डॉट लगे हुए हैं ना होम पेज पे, इसके जी नीचे जी। पिक्चर जहाँ पे लगी, यहाँ पे इसको हम्म। सिलेक्ट करके सर्च करने से शायद मिल जाए, इसके नीचे आने से ना, यहाँ पे सर्च करने से टेस्टिंग ये का जो एक्सपेरिमेंट्स, ये रहा। माशाल्लाह ये कायनात कॉल्स अब आ रही, जब सेशन थोड़ा सा रह गया हमारा एंड होने वाला है। भाइयों अभी डाउनलोड कर ले। ये है बेटा आप लोगों का। यहाँ वहां पे भी आएंगे जहाँ स्टैट्स मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब आप लोगों की ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से उसको ऑफ कर दिया हुआ है अपनी ऐड को, तो इसलिए ऐड जो है वो स्टार्ट होगा नहीं मेरा। जी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन दोबारा बता दूं? ये आपने कहाँ से चलाया है, जरा एक ये चीज बताते हैं, इसकी लोकेशन, जी मैं दोबारा बताया टेस्ट था। रिजल्ट। अच्छा दोबारा बेटा आप लोग सुन लो, टाइम थोड़ा रह गया सेशन का। मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो ये अभी ये मैंने ऑफ किया हुआ, ठीक है, लेकिन इससे कोई अभी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। सिखाने के लिए आप लोगों को जब ऐड चलना स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे स्टैट्स शो होंगे, ठीक है, कैंपेन के। इसी तरह जब आप ऊपर न्यू क्लिक करोगे एड सेट पे, तो यहाँ पे आपको ये देखो एड सेट नजर आ रहे हैं। जी सर, यहाँ से भी हम विनिंग एडसेट जो जी आप बेटा मैं यही बताने लगा हूँ, मुझे यही यही मैं अर्ज करने लगा था कि यहाँ से आप एड सेट पे दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। जो जिन लोगों से या सीनियर्स कह लो जो सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं, वो उन्होंने मुझे कहा था कि जो एक अच्छा, यहाँ से भी आपको सेम वही मिलेगा, लेकिन वो कह रहे कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड कह लो से, या प्रोफेशनल वे में चीज लोगों को लेके चलना, या एक इन्फॉर्मेशन में इजाफे के तौर पर उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि एक्सपेरिमेंट्स में जाके रिजल्ट शो करना।
एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ 3 डॉट्स, आप में से किसी ने, मैं नाम भूल गया बेटा, किसी ने मुझे बताया था 3 डॉट्स वाला भी ना, तो थैंक यू बेटा आपका। इस यहाँ 3 डॉट्स में जाकर हम यहाँ एक्सपेरिमेंट्स में आए थे, ये एक्सपेरिमेंट्स आपने क्लिक कर देना। जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे होम और टेस्टिंग। अच्छा, मैं अक्सर सेशन में बात बताता हूँ कि मेरी यहाँ से स्क्रीन जो है ना डैमेज है लैपटॉप की, ये यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लैक सर्कल है, इसलिए मैं बार बार इसको यूं करता हूँ और फिर यहाँ देखना लिखा हुआ गया, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग ये ना सोचें बार बार ये विंडो उधर क्यों ये कर रहे होते हैं। यहाँ आपने ना टेस्ट के अंदर जैसे आप टेस्ट करेंगे तो आपकी कैंपेन नाम लिखा जाएगा कि एबी टेस्टिंग और रनिंग में कौन सी ये है। यहाँ पे जैसे आपने अभी मैंने कैंसिल कर दिया ना, इसलिए या शायद ये पुराना है, ये आपका आ गया। तो जब आप ये इस पे जैसे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू टेस्ट, तो उधर से जब आप ये करेंगे तो तब आप फिर से इसका मतलब है कि ऐड एक क्रिएट करेंगे, या नहीं ये नहीं कि वो नहीं, ऐड ये क्रिएट बेसिकली हुआ ईबी हो? टेस्टिंग को ऑन करने के 2-3 मेथड्स होते हैं। जो मैंने आप लोगों को सिखाया था वो सबसे ज्यादा इजी था, बाकी थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। उनमें से एक ये होता है, पहला एक तो मैंने आपको सिखा दिया ना, ये वाली जगह जहाँ पे भी आप लोग खड़े में हैं, ये वो जगह यहाँ पे आपने रिजल्ट देखना है। वैसे क्या था अगर आप एबी टेस्टिंग ऑन ना करते। अच्छा सर, इनमें से जो विनिंग होगा एड साइड उसको ऑफ कर देंगे, उसको ऑन रखेंगे और दूसरे को ऑफ कर देंगे, यही होगा ना ये भी जैसे जब टेस्टिंग का आपको फॉर्मूला? बिलिंग आपको पता लग जाएगा ऑडियंस, आपको पता तो आपने दोनों ऑडियंस से कौन सी सिलेक्ट की हुई है, तो जब आप स्टैट्स देखेंगे कि फर्स्ट पर ऑडियंस नंबर 2 का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया ऑडियंस 1 की निस्बत, तो ठीक है आप अपनी जो ऐड है वो स्टॉप कर दो और अगले ऐड के लिए ऑडियंस 2 को स्टार्ट लेके चलो कि आपको पता लगे कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस कौन सी है। यहाँ से वही कैंपेन को चलने देना या नई कैंपेन बना के उसी ऑडियंस को दोबारा टारगेट करना है? नहीं, देखो जब आपको आपका रिजल्ट पता लग गया है और अब आपको पता है कि अब मुझे मजीद, बेशक अभी 1-2 दिन रहते हैं ऐड चलने के, और आपको पता है कि अब ऐड चलाने का फायदा नहीं है, मुझे एक वो क्या कहते हैं वन साइडेड एक रिजल्ट मिल गया है, तो आपने जरूर बाकी पैसे खर्च करने हैं, आप वो उस कैंपेन को रोक दो, फिर आप 5-6 दिन का गैप लो, 7 दिन का गैप लो, फिर दोबारा कैंपेन बनाओ और तो उसमें वो वाली ट्रैफिक लेके चलो। सिर्फ वो वाले जो बाकी जो पैसे, जैसे 2 दिन के बाद आपको पता चल गया, आपने 4 दिन का जो है वो ऐड किया था, 2 दिन में चल गया, तो वो जो 2 दिन के थे वो पैसे वो जाया नहीं हो जाएंगे जो है, या ये कि वो दूसरे में एडजस्ट हो जाए नहीं नहीं, जब आप वो दूसरे एडजस्ट क्यों होंगे, आप देखो जाया कैसे गए, आपको तो उसने रिजल्ट बताया। हम मुझे देखो, मुझे तो मेरी ऑडियंस पता ही नहीं थी, मेरे पैसे कैसे जाए गए, मुझे तो उसने मेरी ऑडियंस बताई है कि मुझे पता ही था कि मैंने 18 से 26 वालों को दिखाना है। बोतल भरवा के ले आना। यार ये किसका बेटा माइक ऑन हो जाता है, सेशन का टाइम 10 मिनट रह गए, बार बार मैं इन्हीं चीजों को यहाँ पे अनम्यूट करता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे तो पता ही था मेरी वो ऑडियंस कौन सी है। तो अगर 2 दिन मेरे पैसे लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, तो मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि यार चलो 4 दिन के पैसे लगे, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस को पता लगी ना, मुझे ये तो पता लगे कौन लोग मेरा पेज देखना चाह रहे हैं, कौन लोग मेरा एडवर्टीजमेंट या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस में इंटरेस्टेड है। तो फर्स्ट करो मैंने 10 दिन का एड चलाया, 5 दिन में मुझे वन साइडेड रिजल्ट मिल गया। देखो ये चीजें ना प्रैक्टिकली होती हैं, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, अभी तो हम सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं ना कि फर्स्ट को 4 दिन में पता लग गया, 5 दिन में पता लग गया, हो सकता है 10 दिन का एड चलाए 90 दिन जाके पता लगे, थ्रू आउट 9 के 9 दिन जो है रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ कुछ चीजों का फर्क हो, ठीक है, कोई वन साइडेड नतीजा ना निकल रहा हो, आखिरी दिन जाके नतीजा निकले, तो ये चीजें जब आप करोगे तब आपको पता लगेगा। प्रैक्टिस लाजमी करो, ये नहीं कि यार हाँ हमने देखा सीखा आसान से हो जाएगा, जब खुद से चीजें एक एक चीज सिलेक्ट करोगे ना चीजें डिफरेंट होती हैं, ये याद रखना। जूम सेशन का मकसद सिर्फ यहाँ पे सवाल जवाब करना नहीं होता, यहाँ पे होता है कि अगर हम किसी टॉपिक को साथ लेके चल रहे हैं तो उसको लाजमी आप प्रैक्टिकल बेसिस पे करो, ताकि उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सको। अच्छा सर, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है सर, कि हमारी एक वेबसाइट है, उस पर काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, हमने सर मेरा एक क्वेश्चन है कि टेस्ट पहली ऑडियंस जब हमने ऐड चलाया बेटा हमें वन पता बाय चल वन। गया कि कौन सी ऑडियंस हमारी है, हम नेक्स्ट जब ऐड बनाएंगे उसको देख के बनाएंगे कि ये एज जो है, जो हमने एज सिलेक्ट की है ये हमारी ऑडियंस ठीक है, नेक्स्ट ऐड हम उसके मुताबिक बनाएंगे। जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एक ऐड चलाया 7 दिन के लिए, उसके बाद ए बी टेस्टिंग के बाद हमें एक रिजल्ट मिल गया, ये हमारी विनिंग ऑडियंस है। ठीक। अब हम 7 दिन
कैंपेन नहीं चलाएंगे और 7 दिन के बाद कैंपेन चलाएंगे। नहीं, ये होता है कि दो कैंपेन्स के दरमियान जो वक्फा है ना, कम से कम 8 से 10 दिन का दो। ऐसा नहीं कि एक ऐड चलाया आपने 5-6 दिन के लिए, फिर ऐड खत्म हो गया, 2 दिन का वक्फा ली, तीसरे दिन दोबारा ऐड चला दिया। थोड़ा सा वक्फा दो 8 से 10 दिन का। अच्छा, यानी कि एक कैंपेन के बाद 7 दिन बाद दूसरी कैंपेन चलानी है। हाँ, ये मुझे किसी यानी कि सीनियर ने बताया था कि हम इकट्ठे चलाते थे तो ये थोड़ा मसला हो जाता है, बाज़ दफा बेहतर होता है कि आप थोड़ा गैप दिया करो। जी सर। अच्छा सर, अगर काफ़ी प्रोडक्ट है हमारे पास वेबसाइट पे, तो हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट का ऐड ही चलाना है, सारी ना ना प्रोडक्ट्स ना का ना, ऐड एक आप एट ए टाइम नहीं चला सकते? कैरोसेल एड्स क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं बेटा कैरोसेल एड्स कि आप 10-15 तस्वीर लगाओ एक साथ। अगर सर सिंगल प्रोडक्ट को हमने टेस्ट करना हो तो फिर हम 2-3 ऐड नहीं चला सकते सिंगल प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए? नहीं, आप फिर अगर अगर आपको प्रोडक्ट अपनी कंफर्म है, फिर उस पर आप ऑडियंस के ऊपर कंपेयर कर सकते हो ना, और ऑडियंस और प्लेसमेंट के ऊपर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनको टेस्ट करना चाहते हैं ऑडियंस को, या हमारे पास ऑडियंस आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। है, तो हम ये चला दी। जी सर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। जी सर, अभी आवाज आ रही? हाँ जी, बोले। हेलो। जी जी। हेलो। अच्छा, हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ए बी टेस्टिंग किस कैटेगरी पे चलानी है, मतलब क्रिएटिव पे चलानी है, इस पे चलानी है, ये जो एज वाला है, या उस पे जो थर्ड वाला है उस पे चलानी है? ये तो आपके ऊपर है ना कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन किस चीज के लिए आ रही है ना। एबी टेस्ट, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना। ये होता तभी जब आप जी कंफ्यूज हो कि यार, फर्स्ट करो मैं एक प्रोडक्ट अपना बेच रहा हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि प्रोडक्ट, मतलब मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में कंफर्म है कि प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, लेकिन इसकी सही ऑडियंस कौन सी होगी। देखो ना, बात जैसे अब एक जीन्स जीन्स की पैंट है। अब जीन्स की पैंट बहुत अच्छी क्वालिटी की, लेकिन रिप्ड जीन्स है। रिप्ड से मुराद समझते हैं ना कि मतलब फटी हुई कहीं कहीं जगह से। अब वो क्वालिटी वाइज तो जी बहुत अच्छी है, लेकिन अब हर बंदा तो उसका कस्टमर नहीं होगा। उस पेन को कौन लोग खरीदेंगे? जो सिर्फ 15 से 25 साल तक के होंगे, जरा टीन एज या यूनिवर्सिटी गोइंग। ना उसके ऊपर वाला मेच्योरिटी वाला बंदा खरीदेगा, ना उससे ऊपर वाला। तो प्रोडक्ट अगर अच्छा भी हो तो वो हर बंदे के लिए नहीं होता। तो बेसिकली आपके ध्यान में अगर ये वाला सवाल आ रहा है, तो उसका मतलब आप अपनी ऑडियंस को लेके कंफ्यूज हो कि मैं इस वाली ऑडियंस को दिखाऊं या उस वाली ऑडियंस में वो पसंद करेगी प्रोडक्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ क्या रही है। जी ठीक। अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने एक ऐड सेट की थी, तो उसमें लोकेशन जब मैंने लगाई तो लोकेशन में वो मैंने जब पाकिस्तान ऐड किया तो वो पूरा पाकिस्तान मतलब नहीं ऐड हो रहा था। वो कह रहा था कुछ रीजनल एरिया सेलेक्ट करो, मतलब कंट्री सेलेक्ट कर लो, या प्रोविंस सेलेक्ट हो रहे थे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, रेडियस सेलेक्ट किया जाए या फिर पूरी कंट्री सेलेक्ट की जाए? देखो बेटा, इसमें ये होता है कि अगर फर्ज करो अगर मैं बजट ही 500 का लगा रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, उनका फेसबुक महंगी हो चुकी काफी, और जी जितनी जी। जितना इन्फ्लेशन आ चुकी है मुल्क में, आपको पता है 500 छोड़ो 10,000 की अब कोई वैल्यू नहीं रही। तो ऐसे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि आप फर्स्ट करो ऐड ही टोटल 500 या 1,000 का चला रहे हो, उस 1,000 के अंदर आप पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हो, तो इम्पॉसिबल है कि वो बजट आपका 1,000 है और आपने पूरा मुल्क एक आपने वो सेलेक्ट कर लिया है। तो इसलिए कहा यही जाता है कि आप पहले ना ये देखो कि आप अब जहाँ आप रह रहे हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप पहले अपने शहर में बेचो, अपने अपने सिटी में बेचो। तो सिटी वाइज ज़्यादा बेहतर रहता है। बाज़ दफ़ा होता है कि आपका जो है वो बजट हाई होता है, तो फिर वो बाज़ दफ़ा पूरे पाकिस्तान को क्लिक करो तो वो कुछ नहीं कहता आपको। बजट का इसमें थोड़ा होता है कि फेसबुक ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही देख रहा होता है कि इसका बजट तो है ही टोटल 5,000 या 3,000 है,
और 3000 में से 4 दिन ऐड चलाना है और 4 दिन में पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान का मतलब होता है अच्छी खासी पॉपुलेशन है आपकी, तो फिर वो जब वो डिवाइड या उसको कैलकुलेशन कर रहा होता है तो फिर आपकी जो बजट है, जो बजट कॉस्ट है, काफ़ी कम पड़ी होती है आपको ना। तो इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं बजट को लेके। तो मैं तो ये करता हूँ कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं सबसे पहले अपने सिटी से स्टार्ट करता हूँ, अपने एरिया आसपास के एरियाज को। और ये भी आप सब इन बातों का ख्याल रखिएगा कि फेसबुक मार्केटिंग का से मतलब ये नहीं होता कि हमने ये यहाँ पे आके क्रिएट का बटन दबाया, कोई कैंपेन स्टार्ट किया, हमने कर दिया। इसमें पूरी आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल कर ली और पैसा वगैरह था मेरे फादर के पास, उन्होंने मुझे क्लिनिक खोल दिया। अब क्लिनिक कहाँ खोला है? बाबर टाउन में, ठीक है। अब मैं पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दूँ अपने क्लिनिक का, तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी क्यों है? बेवकूफ़ी इसलिए कि मैं एक फिजिकल प्रेजेंस पे हूँ, ठीक है। मैं ऑनलाइन चीज़ नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा कस्टमर कौन सा आएगा? जो जौहर टाउन का आएगा, जो वेलेंशिया का होगा, जो लेक सिटी वाली साइड का होगा, इन एरिया जो जो बाबर टाउन के करीब पड़ते हैं, पीआई सोसाइटी का होगा। कि जब वो मेरा ऐड देखेंगे वो कहेंगे यार चलो यार ये बंदा करीब है, जरा जाके देखते हैं, विजिट करके देखते हैं। अब मेरा ऐड चल रहा है चपुर्जी में, या मेरे मेरे वो उसका हॉस्पिटल का ऐड चल रहा है एयरपोर्ट वाली साइड के ऊपर, तो एयरपोर्ट वाली साइड अस्करी वाला बंदा मेरे पास क्यों आएगा? फर्स्ट कर मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन का डॉक्टर हूँ, तो वो ऑब्वियसली कैंट वाली साइड पे कोई डॉक्टर ढूंढेगा। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है कि अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस है तो अपने आसपास के एरियाज को हिट करो। ऑनलाइन देखो, एक होता है ऑनलाइन जॉब, एक होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल दी, ये ऑनलाइन मार्केटिंग थी कि मेरी प्रेजेंस तो फिजिकली है, लेकिन जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत ख्याल रखना है कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं कहाँ पे बैठता हूँ, मेरे आसपास के एरियाज कौन से हैं, तो मैं उन्हीं को लिखूँ, उन्हीं को टारगेट करूँ। मैं पूरे पाकिस्तान, पूरे लाहौर को टारगेट ना करूँ। जी सर, मैं यहाँ पे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मैंने नॉलेज अर्न किया। अभी मैंने कोई कैंपेन तो नहीं चलाई, तो सर ऐसे कि जो स्केलिंग का मैंने सुना है ना कि स्केलिंग होती है, स्केलिंग के 2 मेथड है, या हम बजट बढ़ाते हैं। हेलो, सर अगर जब आप टेस्ट जब करके और रिजल्ट जब आए तो वो दोनों का इक्वल आ जाए, ऐसे कभी होता है या नहीं होता? क्या चीज? कि अगर ए और बी जो सेट है आपका, वो दोनों के अगर इक्वल रिजल्ट आ जाए, कभी ऐसा होता है? या ये कि नहीं नहीं, एक वो जगह पे फेसबुक भी? आपको स्टैट्स बता देता है कि अगर क्लोज भी हो तो कौन सा ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है सर। चले बच्चों, सेशन का आखिरी मिनट चल रहा है, तो अगर किसी का कोई बाद में कोई सवाल हुआ तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो आप लोगों के एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा कल तक। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।